अभूतपूर्व अवसर जिसे चूका न जाए। आदान प्रदान संसार का शाश्वत नियम है। नेकी का बदला कृतज्ञता के रूप में चुकाया जाता है, पर उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया जाता है जो आड़े समय में काम आते हैं। शबरी गिलहरी के छोटे छोटे अनुदान भी अजरमर हो गए, क्योंकि उनमें भगवान का गहरा संपुट लगा हुआ था। नारद इसलिए देवर्षि बने और भगवान के दरबार में कभी भी बिना रोकटोक जा पहुंचने के अधिकारी बने कि उन्होंने भगवान की भक्ति प्रचार में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। हनुमान के उपासकों की संख्या राम भक्तों से कहीं अधिक है, कारण कि उन्होंने राम की आड़े वक्त में प्राणपण से सहायता की है। वे अपने कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों को बिठाए फिरे थे। राम ने भी उन्हें अपना वरिष्ठ पांचवा भाई घोषित किया था। इन दिनों सृष्टा की अदम्य और प्रचंड अभिलाषा एक ही है कि सड़ी दुनिया को बदलने में उसके लिए कायाकल्प जैसा नया सुयोग बनाया जाए। यही है 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य, यही है मनुष्य में देवत्व का उदय एवं प्रतिभा परिष्कार का महाअभियान। इसी को लोग विचार क्रांति की लाल मशाल का प्रज्वलन भी कहते हैं। इस दैवी उत्कंठा की पूर्ति में जो जितने सहायक बनेंगे वे उतने ही अपने को समग्र रूप से कृतकृत्य हुआ अनुभव करेंगे। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, इस कथन के पीछे यह मान्यता रही है कि उसे श्रद्धा भरी भाव संवेदना से सत्प्रयोजनों के लिए ही देने की मर्यादा का ध्यान तो रखा ही गया होगा। यदि ऐसा नहीं है एवं उसके साथ दुर्भिसंधियां जुड़ी रहें तो प्रतिक्रिया एवं परिस्थिति के अनुरूप वह पाप के समकक्ष है और देने तथा लेने वाले दोनों को ही बदनाम करने के साथ साथ उनके लिए अनर्थ भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए दान भावना को चरितार्थ करने के साथ साथ उत्कृष्टता और विवेकशीलता की शर्त भी पूरी कर ली गई होगी, यही अपेक्षा रखी जाती है। ऐसा होने पर ही यह आशा की जाती है कि दान के साथ जुड़ा हुआ पुण्य परमार्थ सभी के लिए सब प्रकार श्रेयस्कर होगा। धन भौतिक पुरुषार्थ और सुयोगों के संयोग का प्रतिफल है। इस स्थिति को प्राप्त कर सकना इन दिनों सभी के लिए संभव नहीं है। ऐसी दशा में पुण्य परमार्थ के लिए धन दान को गौण मानकर दृष्टि उस संपदा पर जमानी होगी जो हर किसी को सृष्टा ने उदारता पूर्वक प्रदान की है। वह है समय समय की कड़ियों से जुड़कर ही जीवन श्रृंखला विनिर्मित होती है। उसका उदार उपयोग तभी बन पड़ता है जब प्रयोजन में गहरी रुचि हो। अरुचिकर काम चाहे कितने ही अच्छे समझे जाते हों, उनके लिए मन में इच्छा ही नहीं होती। जिस कार्य में मन नहीं लगता वह या तो प्रारंभ ही नहीं होता या फिर आधा अधूरा कुबड़ा भर रहकर बीच में ही छूट जाता है। दान परिवार में धन के उपरांत दूसरे पदार्थ समय की ही गणना होती है। वह सर्वसाधारण के लिए सुलभ भी है और उसके सदुपयोग की जांच पड़ताल मोटी बुद्धि से भी करते न पड़ती है। विचारशीलों से परामर्श करने पर उसके लिए सहज मार्गदर्शन भी मिल जाता है। स्वार्थी बहुत देर तक उसका अनुचित शोषण भी नहीं कर पाते। निष्कर्ष आदान प्रदान संसार का शाश्वत नियम है। इन दिनों सृष्टा की अदम्य और प्रचंड अभिलाषा एक ही है कि दुनिया को बदल दिया जाए और इस काम में जो जितने सहायक बनेंगे वे उतने ही अपने को कृतकृत्य हुआ अनुभव करेंगे। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, परंतु दान करते वक्त भावना को उत्कृष्ट और विवेकशीलता को अवश्य अपनाना चाहिए। समयदान महादान। वस्तुतः सच्चे अर्थों में समयदान करते तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई से आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती हो। ऐसे लोग अपने प्राणप्रिय लक्ष्य की दिशा में बढ़ चलने के लिए आकुल व्याकुल होकर तीर की तरह सनसनाते हुए चलते हैं। प्रलोभन और अवरोध उनके मार्ग में न आते हों सो बात नहीं है, पर उस ओर उपेक्षा बरते जाने पर उसका दबाव अनुभव नहीं होता। लगता है कि यह मच्छर काटने जैसा दिनचर्या का अंग है जो ध्यान भर बंटाता है, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाता जिससे मार्ग बदलने जैसी कुछ सोच आड़े आए।
ऐसी दशा में उन अवरोधों और आकर्षणों का उनकी दृष्टि में कुछ महत्व ही नहीं रह जाता है, जो संकल्पहीन व्यक्तियों को बहकाने, बरगलाने, फुसलाने और रास्ता भुला देने के लिए पर्याप्त होते हैं। पूर्व संचित कुसंस्कार, प्रचलन का प्रभाव, लालच का दबाव तथा कथित हितैषियों का प्रभाव मिलकर एक ही सूझ सुझाते हैं कि जिस तरह भी संभव हो अधिकाधिक सुविधा साधन जुटाना और उनका मनमौजी उपयोग करना ही प्रसन्नता का मार्ग है। स्वार्थ ही सर्वोपरि है। अपनी सुविधा के बारे में ही सोचना चाहिए। इसके लिए दूसरों को असुविधा हो तो परवाह नहीं करनी चाहिए। औसत आदमी का मन इस दोहरी चाल को चलने में ही अपनी चतुरता अनुभव करता है और जब तब न्यूनाधिक सफलता भी उस दुरंगी चाल से प्राप्त कर लेता है। इस अर्थ प्रधान युग में किसी को भी खरीदकर उससे कुछ भी कहलाया, कराया या लिखवाया जा सकता है, पर इस समूचे गठजोड़ में इतना दम नहीं होता कि प्रस्तुत प्रपंच को लंबे समय तक जीवित रख सके। उस खिलवाड़ से बालू के महल सजाए भले ही जाएं, पर वे कुछ ही क्षणों में गिरकर धराशायी हो जाते हैं। यहाँ बड़े महत्वपूर्ण, निःस्वार्थी, उपयोगी और प्रेरणाप्रद कार्यों की बातें चल रही हैं। वे मात्र उन्हीं से बन पड़ती हैं जिनकी आदर्शवादिता से जुड़ी हुई लगन टीस बनकर हर घड़ी कसकती रहती है और समय ही नहीं कौशल और साधनों को भी अभीष्ट के प्रति समर्पित करने में गर्व गौरव अनुभव कराती है। संसार भर के इतिहास का एक ही निष्कर्ष है कि आदर्शवादी घटनाक्रम, अभियान, आंदोलन चलाने और व्यापक बनाने में मात्र वे ही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने उत्कृष्टता को अपनी जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया और आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने में अपना सर्वस्व दांव पर लगाया। समयदानी इन्हीं को कहते हैं। उनका प्रयास न तो बीच में रुकता है, न पथभ्रष्ट होता है, न गड़बड़ाता है। श्रेयाधिकारी ऐसे ही लोग बनते हैं। महादानी इन्हीं को कहना चाहिए। छुटपुट दान की चिन्ह पूजा करते रहने वाले तो हर गली कूचे में कुछ न कुछ आडंबर पहने जहां तहां घूमते देखे जा सकते हैं।